हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैच के फैंटेसी चैनल पर। तो आज हम करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो मैच होने वाला है उसकी मैच प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे। पर इसके पहले मैं थोड़ा पिछले मैच के बारे में बात करना चाहूँगा। देखो, पिछला मैच यार बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लाइक वो 99 रन्स के लिए इतना थ्रिलर मैच था वो। लाइक मतलब पूरा पैसा वसूल मैच कह सकते हो आप उसे, अगर कोई देखने गया होगा तो। ठीक है, मैं तो घर में बैठ के पगला रहा था कि यार इतना लाइक टफ कैसे हो सकता है किसी चीज़ पर। और जैसे कि हमारी पिच रिपोर्ट थी, जैसे कि हमारी एनालिसिस थी, मैंने उस हिसाब से टीम तो बना दी यार। मैंने कहा था विकेट तो गिरेंगे, और वो एक्चुअली पिच देखो स्पिनर्स की तो थी। ठीक है, और वहाँ पर स्पिनर्स को ही फ़ायदा हुआ, जहाँ पर वाइस कैप्टन था अपना शिवम मावी। ठीक है, पेसर्स के लिए वो वैसे फ़ायदेमंद पिच थी, लेकिन वो स्पिनिंग को काफ़ी अच्छी कर गई वो। ठीक है, स्पिनर्स को थोड़ा बाउंस की वजह से थोड़ा अच्छा फ़ायदा मिल गया। बॉल जो थी कुलदीप यादव की यार, वो नेक्स्ट लेवल थी। ठीक है, तो काफ़ी वो अनएक्सपेक्टेड थी की, और लगता तो ऐसा ही है कि सब लोग, किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई मैच इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी लाइक वो बहुत अच्छा मैच था, मज़ा आया। अब जो मैच है वो अहमदाबाद में मैच है, यानी कि गुजरात में मैच है। ठीक है, पिच जो है वो बैटिंग पिच है, गुड फॉर पेस। एवरेज स्कोर 167 का है, लेकिन कल रन्स बनेंगे। कल ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि स्पिनर्स ज़्यादा चल गए या कह सकते हो कोई और चल गया, अनएक्सपेक्टेड तो कुछ होगा नहीं कल। ठीक है, कल जैसा एनालिसिस होगा वैसे ही होगा, क्योंकि गुजरात की पिच पता है। अब देखो गुजरात की पिच है ना, तो ईशान किशन को पहले ले लो। ठीक है, आप ले लो ईशान, और ऑलराउंडर में से आप हार्दिक पांड्या को पहले ले लो। ठीक है, गुजरात के बीच पे ये दोनों काफ़ी अच्छे चलेंगे। ठीक है, और मैं तीसरा बंदा अगर बताऊँ गुजरात, मैं हार्दिक पांड्या को मैंने किस लिए चूज़ किया, क्योंकि वो पिछले साल आईपीएल की फ्रेंचाइज में गुजरात टाइटंस की तरफ से थे। सो ही नोज़ अबाउट कि कैसा ग्राउंड है वो, कैसी पिच है। तो वो उधर ही उनका प्रैक्टिस भी होता था, जहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस सेशन चलते थे। तो उनको पता है लाइक कि किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, और एक मैं आपको तीसरा बंदा जो कह सकता हूँ आपके लिए जो अच्छा बन के आएगा, वो युजवेंद्र चहल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों को तो फिलहाल मिस मत करो, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को। ठीक है, मैं तीसरे बंदे की बात करूँ तो मैं सूर्य कुमार यादव को ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, चलो मैंने ये 3 प्लेयर्स जो थे वो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि ये आपके मेन प्लेयर्स होंगे कल के मैच में, कल इन पे नज़र होगी। ठीक है, ये 4 प्लेयर यानी कि युजवेंद्र चहल। ठीक है, ये 4 प्लेयर होंगे जिस पे आप या मेरी किसी की भी वो नज़र होगी वहाँ पर। ठीक है, ये 4 प्लेयर लेना ही है। ठीक है, तो ये 4 हमारे फिक्स है जो कि आ चुके हैं लाइन। ओ वाह, सीधा लाइन से आए। तो अब हम बाकी के सिलेक्शन करना चालू करते हैं। पहले हम बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में अब लेना किसको है। देखो, अर्शदीप सिंह की मेरी सिलेक्शन जो थी कि पिछले मैच में वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने 2 विकेट ले लिया आखिर में आके। 19वीं ओवर में वो आए थे बॉलिंग करने को, या 20वीं ओवर में भी शायद। तो वो लाइक एक अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो अच्छा एक ट्रम्प कार्ड सा मेरे लिए काम कर रहा था पिछले मैच पर। 68 पॉइंट लेकर मैं उसी वजह से, जितने मेरे कॉन्टेस्ट मैंने खेले थे ना, सारे कॉन्टेस्ट में इस अर्शदीप सिंह की वजह से जीता था, क्योंकि मेरी जो सिलेक्शन थी उसमें कुलदीप यादव भी थे और अर्शदीप सिंह भी थी, जो फाइनल टीम मैंने दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर देखो कभी कभार चेंजेस होते हैं। ठीक है, कभी कभार मेरी जो मैं यूट्यूब पे टीम डालता हूँ वही टीम मेरी फाइनल टीम हो जाती है कभी कभार। बट ज़्यादातर मेनली चीज़ ये होती है कि आपको लाइनअप पता नहीं होता। लाइनअप के बाद कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, आप पिच रिपोर्ट देखते हो बाय एक्सपर्ट्स जो कि टीवी पर दिखाते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो फिलहाल यार पिछले वीडियो में आपने जो 1.1 के व्यूज़ पहुंचा दी थी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि लोगों का रिस्पॉन्स आया थोड़ा, बट कमेंट्स कम पड़ गए। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करो, मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगती है, अगर कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल चलो हम बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया हमने, तो अब हम चालू करते हैं वापस से आगे लेना। ठीक है, अगर मैं बॉलिंग सेक्शन में अगर मैं लेने की बात करूँ तो मैं पहले लोकी फर्ग्यूसन को ले रहा हूँ। ठीक है, लोकी फर्ग्यूसन के बाद मैं तीसरा जो बॉलर है वो सोचूंगा। ठीक है, मैं आ जा रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो, बाकी ऐप्स के लिए भी विजन 11, ड्रीम 11 जो भी मेरे को पिछले बार में पूछा गया कि आप अगर इस अपडेट की बात कर रहे हो कि अगर आप एक टीम से 10 प्लेयर्स उठा लोगे या एक सेक्शन से 4 प्लेयर उठा लोगे, तो वो हर एक ऐप में नहीं होता है। भाई आपकी बात सही है। ठीक है, और अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, तो मैं उस हिसाब से आप सबके लिए टीम बनाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि आप लोग विजन 11 पे भी ये टीम जाकर खेलते हो। ठीक है, मैं देखो मेरा मकसद क्या था, मैं खाली ड्रीम 11 के लिए बनाने आता था। बट आप अगर आप अलग ऐप पे खेल रहे हो तो चलो यार यही टीम लेकर खेलो बिंदास। ठीक है,
बिंदास खेलना, कोई से नहीं है, मैं उसी हिसाब से टीम बना रहा हूँ, ठीक है। तो लोकी फर्ग्यूसन को मैंने लिया युजवेंद्र चहल को, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऑलराउंडर सेक्शन में नज़र घुमा लेता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे लगता है कि ये चारों के चारों आपको लेने पड़ेंगे मैच में, क्योंकि चारों का जो योगदान है पिछले मैचेस से मुझे दिखता आ रहा है, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर अनएक्सपेक्टेडली पहले मैच में तो 141 पॉइंट्स दिए, उसके बाद 52 पॉइंट्स, तो यानी कि उनका जो फॉर्म है वो आ चुका है शायद वापस से, ठीक है। और गुजरात की पीस है तो उनको लाइक थोड़ा सा एडवांटेज भी मिलेगा, क्योंकि वो भी उस पिच को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑलराउंडर्स आप सिलेक्ट कर लो। देखो कोई भी सेक्शन से आप किसी भी ऐप पर 4 ऑलराउंडर्स सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बदले में आपको बॉलर्स 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये 4 जन को सिलेक्ट कर लो। अब आ जाओ बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में आपको कोई यहाँ से एक ही पकड़ खरीदना है, तो खरीदना है मीन्स लाइक लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो 2 ऑलराउंडर्स इंडिया के हैं, 2 ऑलराउंडर्स है न्यूजीलैंड के, ठीक है, जो कि बेस्ट है ऑलराउंडर्स में सारे ही। तो यहाँ पे ऑलराउंडर्स का सेक्शन तो मेंटेन हो गया, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में मैंने एक न्यूजीलैंड का और एक इंडिया का लिया है, ठीक है। तो ये दोनों भी मैनेज हो चुके हैं फिलहाल। तो चलिए हम बैट्समैन से उठा लेते हैं, क्योंकि कल की जो बैटिंग पिच है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से हम थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्लेयर्स जो है वो खाली 3 ही लेने को बचे, तो हम तीनों बैट्समैन उठाएंगे, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में से, इधर सेक्शन में से। तो अगर आप कल मेरी मानिए तो मेरे हिसाब से मुझे बस अभी चेंजेस करने का मन कर रहा है कि मैं वॉशिंगटन सुंदर को है जो वो ड्रॉप कर लूँगा, ठीक है। और मैं बैट्सिंग सेक्शन में से थोड़े ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि रन्स बनने वाले हैं। विकेट के लिए हमारे पास ये 5 जन होंगे, ठीक है, जो 5 जन करेंगे। और हमारे छठवें जो होंगे डैरन मिचेल, जो यहाँ पर ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इतने लोग तो रहेंगे, और बाकी जो हम टॉप ऑर्डर से बैट्समैन उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि मिडल ऑर्डर्स में ये ऑलराउंडर्स संभाल लेंगे। बाकी हमें जो बैट्समैन चाहिए वो टॉप ऑर्डर्स के चाहिए, ठीक है। तो टॉप ऑर्डर के हम बैट्समैन उठा लेते हैं अभी, ठीक है। मैंने डैरन मिचेल को उठा लिया, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, वो अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम विकेट कीपर सेक्शन में वापस से। विकेट कीपिंग में अब मैं डेवन कॉनवे को उठा रहा हूँ, ठीक है। डेवन कॉनवे कल तीसरे नंबर पे उतरेंगे, सूर्य कुमार यादव कल तीसरे नंबर पे उतरेंगे। तो हमारे पास चलो टॉप ऑर्डर का एटलीस्ट एक बैट्समैन है। अब हमें उठाने, देखो दो प्लेयर्स बच गए, हमें 2 उठाने ओपनर, ठीक है। 2 ओपनर उठा लो, ठीक है, क्योंकि मिडल ऑर्डर के लिए अगर आप दीपक हुडा को लोगे, जो चौथे नंबर पर उतरेंगे या 5वें नंबर पर उतरेंगे, तो उनकी चांसेस जो है आने की, ठीक है, वो कम हो जाती है काफ़ी। तो राहुल त्रिपाठी को भी कल अगर शायद कल खेले, मतलब कल मेरे हिसाब से राहुल त्रिपाठी को बैठा के पृथ्वी शॉ का मौका दिया जाएगा। अगर पृथ्वी शॉ को दिया जाता ना मौका, तो उन्हें ज़रूर लेना, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए उतरेंगे, ना कि खेलने के लिए उतरेंगे। ये दावा है भाई मेरा। वो सिर्फ वो बंदा जिस हिसाब से वो ट्रोल्ड हुआ था बीच में, और उसके हिसाब से बाद में जब कमबैक उसे नहीं मिला, टीम में जगह नहीं बना पा रहा है वो, तो जाहिर सी बात है अगर वो एक मैच खेलेगा तो वो पूरी तरीके से रन्स पे देखेगा। वो ये नहीं देखने वाला है कि वो सिर्फ बोलने की बातें होती कि मेरा इंडिया जीते तो मैं इंडिया के लिए खेल रहा था ना। ब्रो, तुम्हें खुद भी प्रूव करने के लिए तुम खेलते हो। इंसान कहीं ना कहीं मतलब ही हो जाता है। तो यार वैसा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये कुछ गलत ही खेलेगा, बट कल ये बंदा अगर आया तो लिटरली वो बहुत अच्छा खेल कर जाएगा, ठीक है। तो अगर पृथ्वी शॉ अगर खेले तो लेना आपके लिए ट्रम्प कार्ड बन के आ जाएंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे ये इतने टाइम से खेला नहीं है और शायद आज भी नहीं खेलेगा, बट आपके लिए जो है वो ट्रम्प कार्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ओपनर में से दोनों ओपनर्स को उठा लूँगा तो थोड़े से कहते ना हम थोड़े से फीके पड़ सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन हमारे पास है ओपनिंग में, ठीक है, जो गुजरात की पिच पर टिकेंगे। शुभमन गिल जो है उन्हें भी गुजरात की पिच पता है, ठीक है। तो फिन एलन को ले कल मत लो, कल एज अ ओपनिंग जो करते हैं वो फिन एलन को कल मत लो इन द सेंस लाइक एसएल्स की टीम में मत लो, वो थोड़े रिस्की साबित हो सकते हैं, मे बी विकेट्स गिर जाए थोड़े होकर, ठीक है। तो विकेट्स अगर गिरेगी तो जाहिर सी बात है यार आपका ओपनर ही फ्लॉप हो जाएगा, तो फिर आपका पूरा प्लेयर ही गया, क्योंकि वो तो आप बाद में सिर्फ कैच पकड़ने के सिवा कुछ नहीं करने वाला है। तो फिलहाल हम शुभमन गिल को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास 5-5 मैनेज हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं देखो बैलेंस करता हूँ ज़रा टीम को कैसी है। ऑलराउंडर सेक्शन में से जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हटा दिया था, तो यहाँ पर बैलेंस बिगड़ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर मैं लेना चाहूँगा तो मैं इंडिया से एक और ले लेता हूँ, ठीक है। 6-5 की रेशियो से हम जो है वो टीम बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमारे पास न्यूजीलैंड में से ये सारे बेस्ट खिलाड़ी हैं जो कल चलेंगे, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं एक और बंदे पे जो हमारे इंडिया की तरफ से होगा, ठीक है। इंडिया की तरफ से अगर हम ले रहे हो तो चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ग्लेन फिलिप्स का कल चढ़ने का थोड़ा सा मौका है, ठीक है। तो देखो हमारे पास बॉलर्स 2 ही है, ये कमी है हमारे पास कि हमारे पास बॉलर्स 2 ही है। हमारे पास इंडिया के दोनों ओपनर्स है। हमारे पास अगर तीसरे नंबर की मैं बात करूँ तो डेवन कॉनवे है, उसके बाद
एक बंदा आएगा ग्लेन फिलिप्स, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स को इतना मैं देख नहीं रहा हूँ आगे फॉरवर्ड के लिए, क्योंकि वो अगर खेले भी तो 20 to 23 रन्स बस इतना ही मारेंगे, और बाकी इंडिया के अपने पेसेस जो है वो उन्हें बोल्ड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो LBW बोल्ड कुछ भी ना कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल करते हुए दिखे मुझे, पिछले मैच में भी वो स्ट्रगल करते हुए दिखे और इसके पहले वाले मैच में भी स्ट्रगल करते हुए दिखे। तो कुछ देखने का तरीका होता है, कुछ खेलने का तरीका होता है, आप पूरी एनालिसिस पे तो नहीं दिखा सकते। तो मैंने जिस हिसाब से ऑब्जर्वेशन दिया है मैच पर, लोगों पर जो खेल रहे हैं प्लेयर्स पर, तो उस हिसाब से ग्लेन फिलिप्स तो यार फिलहाल स्ट्रगलिंग के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड के पास भी आप स्क्वाड में कोई और है नहीं, तो ग्लेन फिलिप्स को फिर भी मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो इतने गंदे भी प्लेयर नहीं है कि वो आप फटाफट अब आपको ड्रॉप कर दो, वो कभी भी चलने वाले प्लेयर है। बट फिलहाल तो वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं चलो एक और बॉलर उठा लेता हूँ। तो आप बॉलर्स में से किसी एक पेसर्स को उठा लो, तो मैं पेसर में आपको दो ऑप्शंस दे देता हूँ। या तो आप शिवम मावी को ले लो, ठीक है। शिवम मावी को चलो मैं 3 ऑप्शन है आपके पास, आप जैकॉब डफी को ले सकते हो, आप शिवम मावी को ले सकते हो, और आप एक है अर्शदीप सिंह को ले सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो तो मैं अर्शदीप सिंह को ले रहा हूँ, ठीक है। ये टीम आप कोई भी विजन 11 हो, चाहे कोई भी ऐप हो, ठीक है, मैं उसमें लाइक आप जाके लगा सकते हो, कोई सीन नहीं है गाइस। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल टीम तो आपकी वहीं आएगी, ठीक है। चेंजेस हुआ तो हुआ, नहीं तो आप इस टीम के साथ भी खेल सकते हो। बट ऐसा ना हो ना कि अगर हमने लाइनअप की पिछले बैक लाइनअप से टीम बनाई है और उसमें फिर एक बंदा खेल नहीं रहा है, और कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं कैप्टन जिसे बनाता हूँ वो ही नहीं खेल रहा होता है, तो होता है कभी कभार। तो चलिए हम एक फ्रेंडली सवाल आप सभी से, जिसने भी देखने आया दर्शक है और आपने इधर तक वीडियो देखी है, आपका शुक्रिया, ठीक है। तो आपसे बस एक नॉर्मल सा सवाल पूछना चाहूँगा, ताकि आप कमेंट करो और मुझसे इंटरेक्ट करो, ठीक है। अगर आपकी ये ड्रीम 11 टीम होती तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे चूज़ करते हैं, ठीक है। आपको खाली इतना बताना है, बस ऐसे ही बताना है। मैं कुछ ज़्यादा गिव अवे रखनी ना, गिव अवे मैं रखूँगा 1K के बाद, ठीक है। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पार हो जाएंगे, हर एक वीडियो में, चाहे वो छोटी लीग का वीडियो है चाहे वो बड़ी लीग का वीडियो हो, मैं गिव अवे रखूँगा। तो जल्दी जल्दी गाइस 1K करवाओ, लोगों को शेयर करो। तो अब आ जाते हैं हम कैप्टन और वाइस कैप्टन में। कैप्टन, यूनिवर्सल कैप्टन देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव, जाहिर सी बात है वो ने गुजरात की पिच जो है वो भाती है काफ़ी अच्छे से। डिवॉन कॉनवे को एज अ फॉरवर्ड सही जा रहा है, देखो 50-50% जा रहा है दोनों का। कैप्टन की बात करो या वाइस कैप्टन की बात करो तो दोनों की तरफ 50-50 जा रहा है। बट ठीक है, कोई नहीं, कल के जो मेरे वाइस कैप्टन होंगे वो हार्दिक पांड्या होंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, वो गुजरात टाइटंस के लिए खेले, वो फ्रेंचाइज के लिए जितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है वहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ आप इसे फॉरवर्ड लुक करते हो कि उन्हें वो चीज़ पता है। और वो इसके पहले भी गुजरात में बड़ौदा में खेलते थे, लाइक बड़ौदा की जो वो गुजरात साइड से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्हें पता है गुजरात की पिच कैसी है क्या है, तो उनका एक तरीके से होम ग्राउंड ही है वो, ठीक है। और मैं कैप्टन जो है वो, कैप्टन के लिए हम थोड़ा बातें कर लेते हैं। चलो, अगर आपके हिसाब से कैप्टन किसे रखना चाहिए? कैप्टन लेना यार बहुत टर्फ बोल रहा हूँ यार, बताओ, टफ रिस्क है काफ़ी, क्योंकि हम इसमें से किसी को भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके से वो गुजरात की पिच पे परफॉर्म करेगा। हम बैटिंग सेक्शन पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क आ जाता है। तो मैंने थोड़ा सोचा गाइस अभी उसके बाद मेरे मन में डिसीजन आया कि इफ़ अगर हार्दिक पांड्या इस गुजरात की पिच को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और पिछले दोनों मैचेस में उनका चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो कल के मैच में वो अपने आप को फॉरवर्ड करेंगे आगे, क्योंकि चारों ओवर वो डालते हैं, ठीक है, 4 ओवर डालते हैं, बैटिंग भी उनकी आ जाती है, ठीक है। तो मैं कल हार्दिक पांड्या को कैप्टन कर रहा हूँ। और मैं वाइस कैप्टन की अगर फॉरवर्ड लुकिंग करूँ तो मैं वाइस कैप्टन ब्रेसवेल को रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन चुकी है हमारी जो ड्रीम 11 की आप कह सकते हो फैंटेसी टीम, या आप कह सकते हो विजन 11 की टीम, जिसकी टीम आपको हो, ठीक है। आप इसे किसी में भी लगा के जा सकते हो, ठीक है। फाइनल टीम जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर कुछ चेंजेस हुए तो, लेकिन जाके ज्वाइन करना ना भूले। चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर लिंक वर्क ना करे तो खाली बस एक ही बार बोल देना कमेंट करके कि भाई लिंक वर्क नहीं कर रही है, तो मैं आपको लिंक अपडेट करके दे दूंगा वापस से, ठीक है। तो मिलता हूँ गाइस मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस बार गुड बाय।